चलो देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एलपीपी, ठीक है ना। तो एलपीपी में हम लोग देखे थे, बात नहीं है, एलपीपी, ठीक है। हाँ एलपीपी, एलपीपी पढ़ रहे हैं। और इसमें जो है ना, सब आदमी ध्यान दो, दो तरह का टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। एक एक बाउंडेड रहता है क्वेश्चन, एक रीजन बाउंडेड होता है, एक अनबाउंडेड होता है। तो बाउंडेड का जो है ना, बाउंडेड का क्वेश्चन जो है ना कैसे सॉल्व होता है वो हम बता दिए, ठीक है ना। उस पर प्रैक्टिस करेंगे, सारा बन जाएगा। अब हम लोग कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं अनबाउंडेड का। तो अनबाउंडेड में भी कुछ नहीं करना है, सुनो। जैसा बाउंडेड होता है ना, जैसा बाउंडेड का हम लोग बाउंडेड को जैसे सीखते हैं, जैसे बाउंडेड का ग्राफ जैसे सीखे थे बनाने के लिए, वैसा ही अनबाउंडेड का भी वैसा ही खींचना है। सब चीज वैसा ही रहेगा, सेम टू सेम। लेकिन लेकिन जब वहां पर आंसर आएगा ना, अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो या मिनिमम वैल्यू निकालना हो, तो जब आंसर आएगा ना, तो इसमें अनबाउंडेड में क्या होता है ना कि कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू होता भी नहीं है, कभी कभी मैक्सिमम वैल्यू होगा भी और कभी कभी नहीं भी होगा, ठीक है ना। तो तुमको चेक करना पड़ेगा कि मैक्सिमम वैल्यू होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं कि कहीं जेड का मान, अगर लास्ट में हम लोग निकालते हैं ना पॉइंट, तो जेड का मान मान लेते हैं कहीं 7 आ जाए, कहीं जेड का मान मान लेते हैं 15 आ जाए, और कहीं जेड का मान आ जाए जैसे कि मान लेते हैं 25 आ जाए, ठीक है ना। अगर जेड का मान ये आ जाएगा, इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 25 हो जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो तो हम लोग अनबाउंडेड में डायरेक्ट हम लोग मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ये नहीं लिखेंगे कि 25 होगा, चाहे मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट नहीं लिखेंगे कि 7 होगा। पहले हम लोग को चेक करना पड़ेगा कि क्या मिनिमम वैल्यू इसका मिनिमम वैल्यू जो है वो इस ग्राफ का मिनिमम वैल्यू निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, ये चेक करना होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो बना लेना, पूरा स्टेप जो पिछले क्लास में जो पढ़े थे ना, वो सारा स्टेप तो हम लोगों को करना ही है, ठीक है ना। सारे स्टेप से गुजरना है। बस लास्ट में जो वहां पर हम लोग चेक नहीं करते थे, बाउंडेड रहेगा ना, तो चेक नहीं करना होता था कि मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। वहां पर क्योंकि बाउंडेड रहता है, तो तो बाउंडेड रहता है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू भी हो जाता है, मिनिमम भी हो जाता है, तो चलते वहां चेक करने का जरूरत नहीं था। लेकिन अनबाउंडेड रहेगा ना, तो यहाँ पर चेक करने का जरूरत पड़ेगा कि क्या यह जो मिनिमम वैल्यू जो मेरे अनुसार से जो आया है, क्या वाकई में ये मिनिमम है या मिनिमम वैल्यू उस ग्राफ का नहीं निकलेगा, ये हम लोगों को चेक करना पड़ेगा। जो मैक्सिमम वैल्यू आया है उसको चेक करना पड़ेगा कि वाकई में ये मैक्सिमम है, कि जो आया है इसका जो आया है, जो मैक्सिमम वैल्यू जो आया है वो मैक्सिमम वैल्यू होगा या नहीं होगा, ये तुमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मात्र 2-3 गो स्टेप और आगे बढ़ना पड़ता है। जितना बनाए थे ना वो तो उतना काम तो करना ही पड़ेगा, और 2-3 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। पहला स्टेप हम बताने जा रहे हैं उसके आगे का, ठीक है ना। मतलब उसमें तो 4 स्टेप सेम ही रहता है, जैसे जैसे जो बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो उसमें 4 स्टेप सेम रहता है। जैसे पहले तो सबसे पहले एलपीपी का जो क्वेश्चन रहेगा उसको एलपीपी के भाषा में लिख लेंगे, ये पहला, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। और दूसरा ये है कि जितना भी नॉन निगेटिविटी कांस्टेंट रहेगा, जितना भी कांस्टेंट रहेगा सबका ग्राफ खींच लेंगे। दूसरा दूसरा स्टेप ये भी उसमें कॉमन है, बाउंडेड और अनबाउंडेड में दोनों सेम है। और तीसरा स्टेप ये है कि फिजिबल रीजन पता कर लेंगे। तो बाउंडेड में फिजिबल रीजन पता करते थे और अनबाउंडेड में फिजिबल रीजन पता करते थे, ठीक है ना। और उसके बाद चौथा स्टेप उसमें भी जो है इसमें भी वही है। चौथा स्टेप है कि प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट का क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। इतना बात दोनों में सेम है, ठीक है ना। एक बात और है कि प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पर का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, और उसके बाद प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का भी वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव फंक्शन का तो इतना स्टेप वहां तक दोनों में कॉमन है। अब इसके आगे बस फंक्शन ऑब्जेक्टिव प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होगा ना, प्रत्येक कॉर्नर पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो सब पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू निकाल लेंगे।
और निकालने के बाद जो वैल्यू आएगा ना उसको चेक करना पड़ेगा कि जो वैल्यू मिनिमम आया है वो वाकई में मिनिमम होगा कि नहीं होगा, जो मैक्सिमम आया है वो मैक्सिमम होगा कि नहीं होगा। तो उसके आगे का स्टेप ये है कि अगर हमको चेक करना रहे कि ये मिनिमम होगा कि नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग इसको स्मॉल एम मान लेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको जो है ना इसको स्मॉल एम मान लेंगे, स्मॉल एम से इसको स्मॉल एम, अगर मिनिमम चेक करना हो तो स्मॉल एम मान लेंगे, अगर मैक्सिमम चेक करना हो तो कैपिटल एम मान लेंगे, कैपिटल एन मान लेंगे। इतना समझ में आया, बस मान लेना है। उसके बाद मानने के बाद अगर हमको मिनिमम का ग्राफ चेक करना है ना कि मिनिमम ये मिनिमम होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग को जेड लेस देन एम का ग्राफ खींचेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे, जेड लेस देन एम का ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ खींचेंगे इसका, ग्राफ खींचने पर ना इसका जब ग्राफ खींचेंगे, ग्राफ खींचने पर इस ग्राफ का अगर एक भी पॉइंट जो फिजिबल रीजन होगा ना, फिजिबल रीजन जो होगा उसमें इस ग्राफ का एक भी पॉइंट अगर उस रीजन में नहीं होगा ना तो मिनिमम सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। इस ग्राफ का एक भी पॉइंट उस रीजन में नहीं होगा, नहीं होगा तो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। इस ग्राफ का एक भी पॉइंट अगर फिजिबल रीजन में चला गया ना, इस ग्राफ का एक भी पॉइंट अगर फिजिबल रीजन में अगर चला जाएगा तो मिनिमम वैल्यू नहीं होगा, उसका मिनिमम नहीं लिख लेगा, ठीक है ना, बात समझ में आया। उसके बाद अगर मैक्सिमम होगा कि नहीं ये चेक करना हो तो हम लोग जेड ग्रेटर देन कैपिटल एम का ग्राफ खींच लेंगे। और ग्राफ खींचने के बाद इसका जो ग्राफ होगा ना, इसका एक भी पॉइंट फिजिबल रीजन में अगर चला जाएगा ना तो मैक्सिमम नहीं होगा। एक भी पॉइंट फिजिबल रीजन में अगर नहीं गया तो मैक्सिमम हो जाएगा। तब लिख देंगे वहां पर कि मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पर मैक्सिमम आ रहा है, इस पॉइंट पर क्या आ रहा है मिनिमम, मैक्सिमम आ रहा है चाहे मिनिमम आ रहा है उस लिख देंगे। बात समझ में आया। तो अब हम जो क्वेश्चन जो जितना बात हम बोले हैं ना वो तुम्हारे असाइनमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो जो है ना जो हम भेजे हैं अनबाउंडेड का जो कंसेप्ट है स्टेप बाय स्टेप उसमें सब लिखा हुआ है, यही बात लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो हम बोले हैं वही बात। अब क्वेश्चन से समझाते हैं, इसको पूरी तरह से क्वेश्चन से क्लियर करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा सब। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखते हैं, ध्यान से देखना है। ये क्वेश्चन ऐसे है, सॉल्विंग मिनिमाइज करना है। और z बराबर जो है ना वो 3x प्लस 5y, यहाँ पर दिया हुआ है सब्जेक्ट टू, हला नहीं करो, सब्जेक्ट टू, हला नहीं करो, सब्जेक्ट टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो, सुनो ध्यान से, अब अच्छे से समझना है। ये ग्राफ हम खींचेंगे तो सब चीज ऐसे हम थ्योरी तो हम ना बताते हैं, बाकी कहीं भी पढ़ने जाओगे तो डायरेक्ट वो ग्राफ खींच के समझाएगा, थ्योरी उरी नहीं बताएगा। हम तो अच्छे से थ्योरी स्टेप बाय स्टेप तुमको लिख कर समझाए, लिखा हुआ है स्टेप बाय, जो हम काम करेंगे ना ग्राफ में वो सारे बात लिख दिए है, ठीक है ना। और बाकी कहीं भी जाओगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेगा और सॉल्यूशन करेगा कि ऐसे ऐसे है, ठीक है ना। तो हम तो लिख कर बता रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है ना, सबसे पहले इसका ग्राफ खींचेंगे हम लोग, एकदम आराम से समझो। चलो देखो तब, एकदम सही से देखना है। ये y डैश और ये x डैश, यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, एकदम सही से सब आदमी देखो। एक ही वो अगर आप पढ़ाएंगे सब समझ में आ जाएगा।
यही दो तरह का क्वेश्चन रहता है। अगर इधर देखो, इधर ध्यान से सुनो, अरे गुनगुनाओ नहीं, हम तो भगा देंगे। हम अब दोबारा नहीं बोलेंगे, अब पीट उठ के निकालेंगे। देखो यहाँ पर हम बोले थे कि जो जितना भी इनक्वालिटी का ग्राफ रहता है ना, सबको खींच लेते हैं। तो यहाँ पर जहां पर इनक्वालिटी रहता है वहां पर इक्वल का साइन लेकर ग्राफ खींचेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई, वाई को 0 पुट करेंगे तो 2, इसको 0 पुट करेंगे तो ये भी 2। तो हम लोग को एक्स का मान 2 और वाई का मान भी 2, ये दोनों को आपस में मिला देंगे। ठीक है ना। तो यहां से हो जाएगा ये x प्लस वाई और प्लस 2 का ग्राफ खींचा गया। ठीक है। अब हम लोग को खींचना है इसका ग्राफ। तो यहाँ पर x प्लस 3y अब बराबर में कितना 3, इसका ग्राफ खींचते हैं। y का मान 0, x का मान 3 1। तो देखो तो यहाँ से ये 1 और ये 3, अब इसका ग्राफ ऐसे खींचेंगे। ठीक है ना। तो ये ग्राफ हो गया x प्लस 3y बराबर कितना 3, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर देखो ट्रिक से अगर तुम बनाना चाहते हो तो देखो, ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ ऊपर की नीचे, ऊपर। लेस देन आता है तो नीचे, ग्रेटर देन आता है तो ऊपर ना। ऊपर नीचे नहीं समझ में आया तो यहाँ पर बैठा दो। वैसे ऊपर समझ में आ रहा है ना, तो ऊपर समझ में आ रहा है तो यहाँ पर देखो, तब अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर क्या होगा, नीचे भूल गए कि ग्रेटर देन लेस देन रहेगा, तो क्या होगा, तो सीधे एक ऐसा पॉइंट लेंगे जो इस ग्राफ पर नहीं रहना चाहिए। तो ये 0 0 0 लेते हैं, तो 0 0 लेंगे तो सेटिस्फाइड करेगा। यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 2 से छोटे ना होता है, तो सेटिस्फाइड करेगा नहीं करेगा। 0 जो होता है वो 2 से बड़ा होता है, बड़ा का साइन है तो नहीं होता है। तो इसका मतलब जिधर पॉइंट लिए है ना वो उधर सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ग्राफ इसके अपोजिट होगा। तो अपोजिट के लिए तीर ऐसे बना देंगे, इसके तरफ ग्राफ होगा। इतना समझ में आया। ग्राफ बहुत इजी होता है, चाहोगे तो बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसका ग्राफ खींचते हैं। तो ये भी ओरिजिन ले लेते हैं क्योंकि ओरिजिन ग्राफ पर नहीं आएगा। तो यहाँ 0 0 रखेंगे तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो ग्राफ इसके अपोजिट जाएगा। अच्छा ट्रिक भी बता दिए थे कि इसको वो अपोजिट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ये भी बता दिए थे कि x का मान 0 से बड़ा तो इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, y का मान भी 0 से बड़ा, तो मतलब x और y 0 से बड़ा रहता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये भी पता है, तो हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है ना, इधर देखना है ना इधर देखना है। क्योंकि इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0 और इसका ग्राफ y इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना। तो यहाँ पर x इक्वल टू 0 लेना है, x का मान 0 से बड़ा लेना है तो इधर हो जाएगा, इधर तीर हमारा जाएगा इधर। ठीक है ना। और y का मान 0 से बड़ा लेना है तो तीर इधर जाएगा।